नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है बहुत ही जबरदस्त है। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। आप इस काम को अगर एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि ये जो काम है हमेशा डिमांड पे बना रहता है, और ये ना ज़्यादा ज़्यादा चलता रहता है, और हमेशा इसकी डिमांड बनी ही रहेगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या करके महीने का अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें ना आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 से 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि इस काम को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ना 10 बाई 10 की दुकान से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये जो आपने देखा होगा कि जो पेट प्रोडक्ट होता है ना, पेट पेट प्रोडक्ट में जैसे आप डॉगी, कैट, इनका जो पक्षी, इनके वो होते हैं, खाने पीने का सिस्टम होता है, इनके भोजन होते हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये पेट प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप बहुत आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको 10 बाई 10 की दुकान से स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम आपको 1 से 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ये जो बिजनेस है ना, जो डॉगी कैट से रिलेटिव जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये भाई हमेशा डिमांड पे बने रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। आपको बता दूं कि ये बिजनेस आपका चलेगा कहाँ। ज्यादा से ज्यादा आपका ये बिजनेस शहर में चलने वाला है। भाई अगर आप इस प्रकार का काम करने की सोच रहे हैं ना, तो आप इस काम को स्टार्ट कर दो। और इस काम में पैसा भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो डॉगी, कैट, पक्षी पालना ना, ये जो वैसे रईस लोग होते हैं ना, जो जिनके पास अथा पैसा होता है, जिनको कुत्ते बिल्ली पालने का शौक होता है, ये वो लोग पालते हैं। और जब इनको भाई खाना ना, घर का खाना नहीं खिलाया जाता है। जैसे आपको पता कि गांवों में क्या होता है कि गांवों में अगर डॉगी पाला जाता है तो उनके लिए आप नॉर्मल खाना घर का खिला सकते हैं। जैसे आपने रोटी है, दूध है, छाछ है, दही है, आप उनको हल्का भोजन गांव का ही हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन जो लोग विदेशों से डॉगी लेके आते हैं, विदेशों से कैट लेके आते हैं, उनकी अच्छी देख रेख करते हैं। तो आप इनका पेट से रिलेटिव जो प्रोडक्ट है आप रख सकते हैं। उसमें आपको जैसे उनके खाने पीने का, उनके केयर का जो सामान आता है, जैसे शैम्पू वगैरह आता है, ऑयल आता है, और इनके जो कपड़े भी आते हैं। आज के टाइम में आपको पता है कि डॉगियों के भी कपड़े आते हैं मौसम के हिसाब से। सर्दियों में अलग पहने जाते हैं, गर्मियों में अलग पहनाया जाता है। क्योंकि भाई इनको ना एक बच्चे की तरह लोग बाग इनको पालते हैं। जब आप डॉगी लेके आते हो, इतना महंगा डॉगी लेके आते हो और उसका अच्छी तरीके से पाल पोस के उसका बड़ा करते हो, तो ये जो काम होता है आप एक बार ऐसे शहर से स्टार्ट करें जहां पे ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा शहर वो होगा ना, तो वहां पे ये डॉग पालने का, ये पेट का आपका बिजनेस ना बहुत ज्यादा चल सकता है। क्योंकि आप अगर इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे पेट से प्रोडक्ट, अगर आप गांव के हिसाब से उसको स्टार्ट करोगे तो आपका फिर नहीं चलेगा। तो अगर आप उसको शहर के हिसाब से स्टार्ट करोगे तो आपके शहर में बहुत ज्यादा चलने का है। पर मैं आपको एक सलाह यहाँ पे देने वाला हूँ कि आपको ना इसकी नॉलेज लेना जरूरी है। पेट प्रोडक्ट से आपको नॉलेज का होना जरूरी है। क्योंकि देखो कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसकी नॉलेज का होना जरूरी है। अगर हम बगैर नॉलेज के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें घाटा या नुकसान होने का चांस रहता है। बगैर नॉलेज के अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो आपको सबसे पहले आपके एरिया का जो देखना होगा कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के जो पशु होते हैं, जो किस प्रकार के जो डॉगी होते हैं, कैट होती हैं या पक्षी होते हैं,
तो इनको भी आपको एक बार नॉलेज रखना पड़ेगा। और आप ये कहाँ से नॉलेज रख सकते हैं, जहाँ पे ना सबसे ज्यादा जैसे डॉगी पप्पी बेचे जाते हैं या कैट पप्पी बेचे जाते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमारे एरिया में सबसे ज्यादा किस प्रकार किस रिसम का किस प्रकार का डॉगी बिक रहा है, किस प्रकार की कैट बिक रही है, किस प्रकार का पक्षी बिक रहा है। तो आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं जो ये प्रकार का बिजनेस करते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो बेबी वो जो डॉगी बेबी होते हैं, तो उनको बेचते हैं। तो आप उनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई किस प्रकार का आप किस किस्म का बेबी पप्पी रख रहे हो। तो क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि जिस प्रकार का रेशम का पप्पी होता है उसी प्रकार के उनके लिए प्रोडक्ट भी होते हैं खाने पीने के। उनके कैल्शियम की गोलियां होती हैं, उनके खाने पीने के सिस्टम होते हैं, उनके शैम्पू होते हैं, उनके कपड़े लत्ते होते हैं। तो आप भी इस प्रकार का एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने शहर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े शहर में रहते हैं, जैसे आप दिल्ली, जयपुर, गुड़गामा, ऐसे बड़े मुंबई जैसे सिटी में रहते हैं, तो आपका ये बिजनेस बहुत धड़ाके से चलने वाला है। आप जल्दी से जल्दी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट भी कर देते हैं, तो आज के टाइम में अब तो क्या है कि छोटे छोटे शहरों में भी हर कोई डॉगी या कैट पालना पसंद करते हैं। क्योंकि इससे आपकी क्या है कि आज के टाइम में व्यक्तियों पे, लोगों मनुष्य पे तो भरोसा रहा ही नहीं है। तो अब लोग वह क्या है कि पशुओं जानवरों पे थोड़ा भरोसा करते हैं। जैसे डॉगी पे भरोसा करते हैं कि भाई वफादार होते हैं, आपको पता ही है। तो घर के सेफ्टी के लिए भी लोग बाग आज के टाइम में डॉगी या कैट पालते हैं। और कुछ लोगों का शौक होता है इन चीजों को पालने का। तो आज के टाइम में अब तो छोटे शहरों में भी लोग पालना स्टार्ट कर रखा है। तो आप अपने वहां से एक बार स्टार्ट करके देखें। अपने एरिया की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो आप इस काम को एक बार स्टार्ट करो और चेक करके देखो कि आपको कितना मुनाफा होता है इस काम में। पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस काम को स्टार्ट तो कर रहे हो, पर अपनी सावधानी से और अपनी जानकारी के हिसाब से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका नॉलेज होना इसमें जरूरी है। तो आप सबसे पहले इसकी रिसर्च करें, इसकी नॉलेज लें, उसके बाद में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लेके आते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।